हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी को लेकर कि बहुत जल्द हमें फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो कैसे हम एक स्ट्रॉन्ग रणनीति तैयार करें और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हम हमारी फर्स्ट ग्रेड को क्लियर कर लें। तो क्या रहे हमारी रणनीति, वैकेंसी कब आएगी और साथ ही साथ एग्जाम में अभी कितना टाइम है, आपके ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस का जवाब लेते हुए आज ये वीडियो हम तैयार करने वाले हैं और जानने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रॉन्ग रणनीति जिससे कि दोनों पेपर बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएं और जिन्हें आप स्ट्रॉन्गली क्लियर करते हुए अपने एग्जाम को अटेंड कर पाएं। देखते हैं वो रणनीति क्या होगी। स्टूडेंट्स, अभी पहले मैं कुछ आपके क्वेश्चंस के जवाब दे दूं। आप सभी को पता है कि जो हमारा बजट अब पास होने वाला है उसके जस्ट बाद हमें फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले अगस्त सितंबर तक इसके नोटिफिकेशन हमारे बीच आ जाएंगे कि जो फर्स्ट ग्रेड है उसका नोटिफिकेशन हमें अगस्त सितंबर तक देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर हम एग्जाम की बात करें तो उसमें अभी थोड़ा समय हमें लग सकता है। 2024 में तो इसके कोई एग्जाम होने की संभावना नहीं है, लेकिन 2025 में भी आप ये नहीं कह सकते कि स्टार्टिंग में ही हमें एग्जाम देने पड़ेंगे। आपको अमूमन यहाँ पर आप एक उम्मीद जता सकते हैं कि जून तक वेट करना पड़ सकता है। जून, जुलाई या फिर मैं कहूँ मई, इन 3 महीनों के बीच हमें एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आप अभी एक मोटा मोटा एक क्राइटेरिया तय कर सकते हैं कि अभी भी हमारे पास 8 से 9 महीने का समय है। तो जो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड की पहली बार तैयारी करना चाहता है उसके लिए भी पर्याप्त समय है, और जो पहले से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांगली अब तैयार कर सकता है। और ये जो समय है ये गोल्डन पीरियड है। नेक्स्ट ईयर जब भी फर्स्ट ग्रेड कभी करवाई जाएगी, पता नहीं कितने रूल्स के साथ होगी। अभी जो फर्स्ट ग्रेड होगी ये पुराने पैटर्न के आधार पर है, हमें इसे इजीली क्रैक कर सकेंगे। आने वाले भविष्य में पता नहीं इसमें भी पात्रता लगाई जाएगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके लिए क्या इंटरव्यू वगैरह करवाए जाएंगे, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो चांस है हमारे लिए गोल्डन चांस है। हमें इसके लिए बेस्ट तैयारी करनी है और इसे निकालना है। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकूं उतनी मैं आपकी करूंगी। और उसकी शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 पेपर देने होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। जो आपका फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपको 75 क्वेश्चंस अटेंड करने होते हैं, साथ ही 150 नंबर आपको लाने होते हैं। कहने का अर्थ है कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। क्लियर है? इसी तरीके से जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें आपको 150 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे, साथ ही 300 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का हो जाएगा? 2 नंबर का हो जाएगा। तो ये बात आपको पहले से पता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें बताना ज़रूरी होता है कि फर्स्ट ग्रेड में हमें 2 पेपर देने हैं और उनके नंबर हमें कैसे मिलने वाले हैं और कितने क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं। ये वाला जो आपका पेपर रहने वाला है ये आपको 1.5 घंटा मिलेगा। इस पेपर को अटेंड करने के लिए आपको 1.5 घंटे मात्र मिलने वाले हैं, जबकि इस पेपर को अटेंड करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है। ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। अब जान लेते हैं हमारे पेपर से रिलेटेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, आप इसे पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं। तो ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि आपके फर्स्ट पेपर में रहने वाले हैं। फर्स्ट पेपर का सिलेबस आपका थोड़ा लेंदी है, लेकिन वो कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे पढ़ना है, हम उसी पर आज चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पहला सब्जेक्ट पढ़ना है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यहाँ पर इसके 15 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं 75 में से जब 15 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं तो वो कितना अहम रोल यहाँ पर अदा करेगा। तो साइकोलॉजी के लिए आपको बेस्ट तैयारी करनी है, अपना ध्यान इस पर केंद्रित करना है, और साथ ही साथ इसके लिए बेस्ट बुक्स, बेस्ट जो भी कोचिंग मटेरियल है वो आपके पास होना चाहिए, उसे बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैं यहाँ पर आपको इसके लिए बुक सजेस्ट करूँगी। आप यहाँ पर राट पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं, अवधि पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं, साथ ही सिखवाल पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं।
कोशिश कीजिएगा आपको जो लैंग्वेज सबसे सही लगे उसी को लाना है। मेरे अकॉर्डिंग शिकवाल की भी लैंग्वेज बहुत अच्छी है और राठ की भी बहुत अच्छी है। अवनी पब्लिकेशन में थोड़ा लेंदी लिखा हुआ है, अगर आप थोड़ा लेंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप अवनी पब्लिकेशन को ले आएं, और शॉर्टली किसी चीज को समझना चाहते हैं तो शिकवाल इज द बेस्ट बुक फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हिंदी। हिंदी के आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। जो आपकी हिंदी है उसे आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? इसे आप पढ़ सकते हैं, सोहन दान सर हैं जो 9 से लेकर 12 तक की एक उनकी बुक चलती है, उसे आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, या फिर 9 से लेकर 12 तक की व्याकरण की बुक आती है, आप उसे भी ले सकते हैं। दोनों बहुत ही बेस्ट हैं, जैसा कि अभी मैं आपको यहाँ पे फोटोज में भी दिखा रही हूँ। इनमें से आपको जो सही लगे आप उसे परचेज कर लें और इजीली आप अपनी हिंदी को तैयार कर सकते हैं। साथ ही इंग्लिश के भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ये जो 5 क्वेश्चन है वो आप 10 तक या 12 तक की जो आरबीडी की बुक्स आती हैं वहाँ पर जो ग्रामर पढ़ाई जाती है उनसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई अदर बुक अवेलेबल है तो आप उससे भी पढ़ लीजिए, आपकी इंग्लिश हो जाएगी। साथ ही है मैथ के लिए एक शेखावत सर है जिनका ये बुक का आपको दिख रहा होगा। ये सर जो बुक निकालते हैं उसमें आपको बहुत इजीली मैथ समझ में आ जाएगी, और इसी में आपको रीजनिंग भी दिया गया है। कोडिंग डिकोडिंग वगैरह जो भी आपके मेथड्स हैं वो दोनों आपको क्लियर हो जाएंगे। 5 ही क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं और 5 ही क्वेश्चन मैथ के आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पैटर्न में आपके सामने लिखती जा रही हूँ कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। इनसे कुछ ऊपर कुछ नीचे हो सकता है, मतलब साइकोलॉजी के 16 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, हिंदी के 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, इनमें कोई फिक्सिंग नहीं है, लेकिन हाँ इसके आसपास जरूर रहता है। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हिस्ट्री पर। जैसा कि मैंने अभी बोला था साइकोलॉजी एक बहुत अहम रोल निभाता है, वैसे ही हिस्ट्री, यहाँ पर हिस्ट्री भी बहुत अहम रोल निभाने वाला है। इसके भी 15 क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए भी आपको एक बेस्ट बुक अलग से खरीदनी चाहिए, जैसा कि मैं यहाँ सजेस्ट करूंगी नाथ को, कि नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है हिस्ट्री के लिए वो बेस्ट है, आप उसे परचेज कीजिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के लिए और पॉलिटी के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी बुक खरीद सकते हैं। आप नाथ की खरीद सकते हैं, राठ की खरीद सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो यहाँ पर एनसीईआरटी से भी अपने टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं। कुछ भी आपके अकॉर्डिंग है, मैंने आपको सजेस्ट, दोनों का कंबाइंड सिलेबस आपको एक बुक में शायद मिल जाता है, तो आप ये देख लीजिएगा। इसके भी 5 क्वेश्चन हैं और इसके भी 5 क्वेश्चन हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर आप कोई भी जो भी एग्जाम के पास, जैसे कि एग्जाम डिक्लेयर हो जाए कि हाँ इस महीने एग्जाम है, उससे मैक्सिमम आप मान के चले तो 1 साल का और मिनिमम मान के चले तो 6 महीने का आपको करंट अफेयर तैयार करना होता है। तो एक बार आप करंट अफेयर को एक सरसरी रीडिंग देते रहे हर महीने। ठीक है, अभी इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फिलहाल जो एक बचे हुए टॉपिक्स हैं इन पर फोकस कीजिए। साइंस के लिए आप कोई भी एक साइंस के गाइड खरीद सकते हैं, जैसे आप खरीद सकते हैं लुसेंट खरीद लीजिए, या फिर आप नाथ पब्लिकेशन, शिकवाल पब्लिकेशन सभी एक अलग से इसकी गाइड निकालते हैं, तो वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई से भी आपको पसंद हो वो आप ले लीजिएगा। इसके भी आपको 5 ही क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो इस तरीके से मैंने 75 क्वेश्चन का आपको बता दिया है। आप सबके माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, ये जो शब्द लिखा है एजुकेशन मैनेजमेंट, इसके बारे में यहाँ अभी कुछ भी नहीं बताया गया है। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है पहले आपके सेकंड पेपर में हुआ करता था, इसे सडनली यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। अभी इसकी क्या रूपरेखा होगी, कौन से पैटर्न को कम ज़्यादा किया जाएगा, यहाँ पर क्या ऐड किया जाएगा, कुछ भी नहीं पता है। बस ये पता है कि ये इधर शिफ्ट हुआ है। तो आपको इसकी जो तैयारी यहाँ करते थे, जो टॉपिक आपको यहाँ पढ़ने होते थे वही आपको यहाँ पढ़ने हैं। इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, शिकवाल पब्लिकेशन खरीद सकते हैं, नाथ पब्लिकेशन खरीद सकते हैं, या फिर अवनी पब्लिकेशन से भी इसे पढ़ सकते हैं। ये पहले से फर्स्ट ग्रेड में ऐड है, बस इसको शिफ्ट किया गया है सेकंड पेपर से फर्स्ट पेपर में।
तो मैंने आपको फर्स्ट जो पेपर है आपका, इसके बारे में बहुत कुछ समझा दिया है कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कितने टुकड़े आपको सिलेबस के रहने वाले हैं, ये सारी बातें हमने जान ली हैं। अब आपको सभी को पता है कि जो सेकंड पेपर होगा वो ओनली फॉर आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आप साइंस के हैं तो आपका साइंस पूरा आपको पढ़ना है। इसमें आपको ट्वेल्थ यूजी और पीजी तीनों को पढ़ना होता है कि अब तक आपने जो भी आपके सब्जेक्ट को जहाँ जहाँ पढ़ा है वो आपको कंप्लीटली पढ़ना है, चाहे आप आर्ट्स के हों, चाहे आप साइंस के हों, चाहे आप कॉमर्स के हों, आपको इसे कंप्लीटली पढ़ना होता है। पहले यहाँ इसके साथ एजुकेशन मैनेजमेंट जुड़ा हुआ था, तब 120 क्वेश्चन तो इसके आते थे और 30 क्वेश्चन आपको एजुकेशन मैनेजमेंट के यहाँ देखने को मिलते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो 150 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं किसके होंगे, अब इसी के होंगे, ओनली फॉर सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट को भी आपको बराबर टाइम देना है। तो ये था आपका एक बुक लिस्ट और इससे आप तैयार कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा क्या टाइम शेड्यूल इसमें डालें कि दोनों पेपर हमारे मैनेज हो जाए। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि अगर हम किसी को पढ़ रहे हैं, किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो मिनिमम टाइम तो हमें निकालना पड़ेगा। अब उतना टाइम हमारे पास नहीं बचा है कि हम 6 घंटे या 8 घंटे मात्र से काम चला लें। मैं एक क्राइटेरिया लेकर चल रही हूँ कि आप मिनिमम कितना टाइम हमें कम से कम पढ़ाई को देना चाहिए। मैं अपने अकॉर्डिंग अगर आपको सजेस्ट करूँ तो मैं मान के चलती हूँ कि मिनिमम आपको 10 घंटे तो पढ़ाई को देने ही चाहिए। अब 10 घंटे में भी मैं आपको ऐसा शेड्यूल फिक्स करके दे रही हूँ, अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप इजीली फर्स्ट ग्रेड को क्रैक कर सकते हैं। कैसे? आपको एक ऐसा शेड्यूल फिक्स करना है जिसमें 8 घंटे हैं और एक तरफ 2 घंटे हैं, ठीक है। अब 8 घंटे आपको आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स को देने हैं। जैसे मैं इसमें सारे सब्जेक्ट्स के बीच बात करूं तो आप देखेंगे कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साथ ही साथ करंट, मैं यहाँ से 4 टॉपिक्स हटा देती हूँ कि अगर आप देखते हैं तो ये 4 टॉपिक्स आपको टफ लग सकते हैं या फिर आप सोचते हैं मैं इसे छोड़ देता हूँ, बचे हुए टॉपिक्स बहुत अच्छे से तैयार कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कई लोगों के माइंड में ये बात होती है। तो अब इस बात को कैसे हम हमारे इस क्राइटेरिया में फिक्स करें? तो देखिए स्टूडेंट, मैंने बोला कि 8 घंटे आपको आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स को देने हैं। जैसे फेवरेट में कितने बच गए? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइकोलॉजी, हिंदी, साथ में है हमारे पास साइंस। तो यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे पास बचे हैं हमें उन्हें 2-2 का जोड़ा बनाना है। अब यहाँ पर भी इस 8 को मैं डिवाइड कर देती हूँ 4-4 में, ठीक है। अब 4 घंटे जो है आपके, वो आपको यहाँ से 2 कॉम्बिनेशन उठाने हैं। जैसे पहला कॉम्बिनेशन उठा है साइकोलॉजी और हिंदी का। 4 घंटे आपको किसे पढ़ना है? साइकोलॉजी और हिंदी को। और ये 4 घंटे किसको देने हैं? सब्जेक्ट को। ये 4 घंटे आपको किसको देने हैं? सब्जेक्ट को। क्लियर हो गया कि हमने कहा था कि 8 घंटा हम किसे देने वाले हैं? 8 घंटे हम किसे देने वाले हैं? हमारे फेवरेट सब्जेक्ट्स को। तो फेवरेट में तो सभी आते हैं, कुछ सी से हमें प्रॉब्लम रहती है, जैसे इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स। बहुत से स्टूडेंट इन्हें छोड़ भी देते हैं। तो बस हमें वही ध्यान में रखना है, जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, जो हमारी फेवरेबल कंडीशन में आते हैं, उन्हें हमें कितने देने हैं? 8 घंटे। और इसमें से भी 4 घंटे हम हमारे फर्स्ट पेपर के फेवरेट को दे रहे हैं, तो उसे हम 2-2 के कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी और हिंदी का हमने एक कॉम्बिनेशन ले लिया और अगला हमने लिया है सब्जेक्ट का। आपको यहाँ पर क्या करना है? जैसे ही 1-1 महीने का टारगेट लेना है। 1 महीना हमें क्या पढ़ना है? साइकोलॉजी और हिंदी। साइकोलॉजी और हिंदी को बहुत ध्यान से पढ़िए, इसके हर एक क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, थ्योरी सॉल्व कीजिए। थ्योरी को ऐसा पढ़िए कि आप भी उस पर रिलेटेड कोई क्वेश्चन बना सकें। 1 महीने तक इसको हर तरीके से पढ़ के, एक बार हो जाए तो दोबारा पढ़िए, ठीक है, लेकिन पढ़िए। 1 महीने तक आपको इन दोनों को पढ़ना है। क्लियर हो गया? ऐसे ही 1 महीने तक 4 घंटे आपको सब्जेक्ट को देने थे। आपने हो सकता है 12th को क्लियर कर लिया हो, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट मंथ आए, दूसरा जो महीना आए,
उसमें फिर से आप 2 का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। जैसे आपने ले लिया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है, सब्जेक्ट चल ही रहा है, 4-4 घंटे आप दे ही रहे हो। नेक्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, आप तीसरा महीना जब आए तो नेक्स्ट ग्रुप ले लीजिए। जैसे अब क्या आ जाएगा, पॉलिटी और साइंस, हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 मंथ में ये वाला कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला बनाए तब आपको क्या लेना है, जैसे 4th मंथ आ गया, एजुकेशन मैनेजमेंट ले लिया और इसके साथ ही इस बार फिर से साइकोलॉजी को जोड़ लिया। तो हम अब क्या कर रहे हैं, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे उन्हें हम मंथली कंप्लीट करते चल रहे हैं। महीने के आखिरी कुछ दिन ऐसे रखिएगा जिसमें जो भी पूरे महीने में पढ़ा है उसे आप रिवाइज कर सकें, तो इजीली तैयार हो जाएगा सिलेबस। सब्जेक्ट चल ही रहा है, हो सकता है 12th को 2 महीने लग गए हो, फिर यूजी को भी 2 महीने लग जाएं और आने वाले में पीजी भी आपको 2 महीने लगे। एक बार सिलेबस को करने में टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि वो हमारा बहुत ही कम पढ़ा हुआ होता है, लेकिन जब एक बार सिलेबस हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से जब उसे दोबारा पढ़ेंगे कम टाइम लगेगा, फिर तीसरी बार पढ़ेंगे तो कम टाइम लगेगा। तो एक बार मैंने आपको 4 महीने की रूपरेखा दी है कि 4 महीने में आप क्या कर लेंगे, अपने फर्स्ट पेपर के जो भी फेवरेबल सब्जेक्ट हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके अटेंड करने लग जाएंगे, कि उनके टेस्ट सीरीज आप अटेंड करने लग जाएंगे। सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से 4 महीने में खींची जाएगा, जितना आपको खींच पाओगे आप, या पीजी भी क्लियर शायद हो ही जाए उसमें, कि यूजी पीजी एंड 12 तीनों का आप कंप्लीटली पढ़ लोगे। अब क्या बचा है कि मैम अभी तक इन 2 घंटों की कोई बात नहीं हुई है, ये 2 घंटे देने हैं आपको जिन्हें आप पसंद नहीं करते। जैसे आप यहाँ पर एक सब्जेक्ट और एक करंट अफेयर को जोड़ेंगे, मतलब जैसे आपको मैथ लेना है और करंट अफेयर लेना है, ठीक है। मैथ को आपको क्या करना है, 1.5 घंटे पढ़ना है, पसंद नहीं है फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। करंट अफेयर को मुझे रोज आधा घंटा पढ़ना है, ये आधे घंटे में याद कुछ नहीं होता है, लेकिन ध्यान से उसकी रीडिंग लगानी है कि मैं मंथली करंट अफेयर की बुक ले आया हूँ और उसे मैं रोज आधा घंटा पढ़ता हूँ। रोज आधा घंटा पढ़ने से 1 पेज या 2 पेज तो उसके रोज पढ़े जाएंगे ध्यान से, तो 15 दिन में वो मंथली बुक आपकी पढ़ ली जाएगी। फिर नेक्स्ट राउंड में उसी 15 दिनों में आप उसको क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। ऐसे करते हुए वो बुक कम से कम 2 बार आपकी पढ़ी हुई हो जाएगी और आप यकीन मानिएगा बहुत अच्छा करंट तैयार हो चुका है। जब आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप 4 एमसीक्यूज में से एक सही जवाब ढूंढ लोगे। क्लियर है? तो एक बार आप करंट ऐसे तैयार कीजिए, फिर आगे जब आपको जरूरत पड़े तो उसके लिए टाइम बढ़ा दीजिएगा। अब देखिए, 1 मंथ में हमने मैथ को थोड़ा बहुत जो भी टॉपिक हमें लगता है कि इन पे क्वेश्चन बन रहे हैं केवल उन्हीं को टाइम दिया। फिर आप नेक्स्ट मंथ में क्या कर सकते हैं, इंग्लिश और करंट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ में आप क्या कर सकते हैं, रीजनिंग और करंट ले सकते हैं। तो ये 2 घंटे आपको उन्हें देना है जिन्हें आप पसंद नहीं करते। तो 4 महीने में जब फेवरेट बहुत अच्छे से तैयार होंगे, उसी बीच जिन्हें आप चाहते ही नहीं थे पढ़ना उन्हें भी आपने क्या किया, थोड़ा थोड़ा अटेंड किया, इंटरेस्ट पैदा किया। अब आपको क्या करना है, इनको जिन्हें आप क्या कर रहे थे 8 घंटे दे रहे थे, अब इन्हें टाइम कम कर दीजिए, मतलब इन्हें आप 4 घंटे के समथिंग ही देने लग जाइए। बचे हुए 6 घंटे अगर आप अब किन्हें देने लग जाए, अपने जिन्हें आप पसंद नहीं करते थे उन्हें, तो अब क्या होने लग जाएगा, उनमें भी इंटरेस्ट आने लग जाएगा। और इस तरीके से आप बिना कुछ छोड़े अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे कि अब हमने क्या कर लिया है, जहां 8 घंटे दे रहे थे वहां हम उन्हें 4 घंटे दे रहे हैं, और जहां पर हम 2 ही घंटे दे रहे थे अब उन्हें हम 6 घंटे दे रहे हैं। तो धीरे धीरे हमने ओवरऑल सब्जेक्ट्स पर अपनी पकड़ बना ली। 4-5 महीने होते होते सारा सिलेबस एक बार हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब आती है रिवीजन की बारी। रिवीजन में टाइम थोड़ा कम लगता है, दूसरी बार में तो लगता है, तीसरी बार में और कम हो जाएगा, लेकिन टाइम हमें मिलने लगेगा, हम चीज़ों को समझने लगेंगे, हम अच्छे से रिवाइज करने लगेंगे। जिन टॉपिक को हम पसंद नहीं करते थे उन पर भी हमारा फोकस जाएगा, उनके भी क्वेश्चन अटेंड करने लगेंगे। तो कहाँ पर कमी रह गई बताओ? अब आप क्या कर लोगे, बहुत अच्छे से अपनी सब चीज़ें तैयार करोगे, क्वेश्चन अटेंड करोगे तो पेपर तो क्लियर होना ही है। तो जितना ज़्यादा आप पढ़ाई पे फोकस करते हैं उतना ही बेस्ट आप उसे पढ़ पाते हैं। इस तरीके से आप दोनों पेपर को मैनेज कर पाएंगे, इन्हें अटेंड करने का तरीका सीख पाएंगे। और नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो आएगा उसमें हम फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड और बातें करेंगे
लेकिन आप इन बातों को एक बार समझिएगा, इनमें कोई भी कंफ्यूजन है हम उसे दूर भी करेंगे, और जो भी आपको लगता है कि हमें बात समझ नहीं आई है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए।